हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वन लाइन करंट अफेयर देखेंगे जो यूएस से रिलेटेड क्वेश्चन यूएस से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे उसके बारे में एक साल का, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन यूएस से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं वो बीपीएससी में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसी कारण इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यूएस रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे। ये बहुत सारे मंथली करंट अफेयर या फिर ईयरली कंपैरिजन से डाटा या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का डाटा भी उठाया गया है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये क्या है? यूएस का था, ताकि टारगेट कर सके ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी को, फोर्डो, नताज एंड इस्फा। ठीक है, और इसके लिए टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का यूज़ किया गया था। ठीक है, और GBU-57 का, जो कि बंकर बस्टर होते हैं। ऑपरेशन बशरत फतेह ईरान लॉन्च किया था ताकि टारगेट कर सके यूएस का बेस जो कि कतर में है। इट वाज रिस्पॉन्स टू यूएस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के रिस्पॉन्स में ईरान ने क्या स्टार्ट किया था? तो ऑपरेशन बशरत फतेह। ठीक है, ट्रंप साइन किया टेक इट डाउन एक्ट, जो क्रिमिनलाइज करता है नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेज, ठीक है, इंक्लूडिंग एआईडी इफेक्ट। ठीक है, तो ट्रंप अनाउंस किया है गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यूयॉर्क सेनेट अडॉप्टेड रिजोल्यूशन कॉमेमोरेटिव 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो न्यूयॉर्क सेनेट अडॉप्ट किया रिजोल्यूशन 75th एनिवर्सरी इंडिया के संविधान का हुआ उसके ऊपर। ठीक है, वहाँ का सेनेटर कौन है? तो जेरमी। नेक्स्ट, यूएस इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है द फोर्थ टाइम कॉन्जिक्यूटिव, 4 साल लगातार से। सिपरी रिपोर्ट के हिसाब से यूएस इज द लार्जेस्ट स्पेंडर इन डिफेंस इन द वर्ल्ड। तो यूएस सबसे बड़ा स्पेंडर है डिफेंस में। 28th सेशन ऑफ यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ पे हुआ है? तो न्यूयॉर्क पे। तो 20वां सेशन यूएन फोरम का कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क पे। नासा का क्यूरियोसिटी फाउंड सल्फर क्रिस्टल मून। तो नासा का जो क्यूरियोसिटी है उसे सल्फर क्रिस्टल मिला है कहाँ पे? तो मून पे, सॉरी मार्स पे। स्क्वाड्स अलायंसेस। ठीक है, तो क्वाड के विरोध में एक और अलायंस यूएस ने बनाया है, स्क्वाड्स। तो इसमें कौन कौन सा है? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस ने इसमें इंडिया को इनवाइट किया है। नेक्स्ट, क्वाड पार्टनर कन्वेड होनोलुलु हवाई फॉर टेबल टॉप एक्सरसाइज। तो क्वाड पार्टनर ने टेबल टॉप एक्सरसाइज क्वाड पार्टनर कहाँ पे हुआ है? तो होनोलुलु हवाई में। ठीक है, हवाई आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में है, जो कि यूएसए का टेरिटरी है। फोर्थ क्वाड लीडर समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? तो लिंकन में हुआ है। ठीक है, डेलीवर स्कूल में, जहाँ पे बाइडेन स्टडी किए थे। ये अनाउंस किया गया था उसमें क्वाड कैंसर मॉनसून में प्लस मैत्री। ठीक है, मैत्री क्या है? मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इंडो पैसिफिक। इंडिया होस्ट करेगा मैत्री वर्कशॉप 2025 का, और इंडिया होस्ट करेगा 2025 का क्वाड लीडर समिट। ठीक है, और यूएस क्या करेगा? होस्ट क्वाड का फॉरेन मिनिस्टर समिट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूएस यूक्रेन मिनरल डील साइन हो गया है कहाँ पे? वाशिंगटन में। इसमें क्या है? यूएस को प्रेफरेंशियल एक्सेस टू यूएस टू न्यू यूक्रेन मिनरल प्रोजेक्ट। तो इसमें यूएस को प्रेफरेंस मिलेगा यूक्रेन के मिनरल प्रोजेक्ट में। और इस्टेब्लिश किया गया है जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन, और इस्टेब्लिश हुआ है जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ताकि वार से जो डैमेज हो गया है यूक्रेन को, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए फिर से यूक्रेन। तो यूएस सरपास कर दिया है यूएई को एज अ सेकेंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर टू इंडिया। ठीक है, तो यूएस सरपास किया यूएई को दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर टू इंडिया। ठीक है, 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, होंडा जो है फाउंडिंग पार्टनर बनेगा। ब्यूटीफुल बिल ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किया है, वो रेट है स्वीपिंग चेंज टू टैक्सेस में, टैक्स में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, और सोशल सिक्योरिटी इश्यूज में बदलाव होगा। नेक्स्ट है इलोन मस्क स्टेप डाउन एज डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, तो इलोन मस्क ने डोज डिपार्टमेंट, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से स्टेप डाउन कर लिए हैं, क्योंकि बिग ब्यूटीफुल बिल को के डिसएग्रीमेंट को लेकर। ठीक है, हवाई एक्ट 96 ऑल्सो कॉल ग्रीन फी। हवाई पहला यूएस स्टेट का बना है जो इंट्रोड्यूस किया है क्लाइमेट इम्पैक्ट फी, जिसे कहते हैं ग्रीन फी। ठीक है, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ है? तो यूएस स्टेट ऑफ
निब्रास्का में, ठीक है। कब? तो 6 दिसंबर को निब्रास्का में डे ऑफ रिमेम्बरेंस महात्मा गांधी का, ठीक है। अब ग्लेशियर कवर्ड इलेमा वोल्केनो इरप्ट कहाँ पे हुआ है? अलास्का में। इलेमा वोल्केनो कहाँ पे होगा? तो अलास्का में होगा। यूएस एफडीए अप्रूव्ड एचआईवी मेडिसिन लीना कैपाविर, ठीक है। तो यूएस का एफडीए है, वो अप्रूव किया एचआईवी मेडिसिन को लीना कैपाविर, जिसका नाम है लीना कैपाविर, जो डेवलप्ड किसने किया था? कैलीड साइंस। ट्रम्प बैन किया है 12 कंट्री को एंटरिंग द यूएस, जिसमें अफगान, ईरान, यमन आता है। ट्रम्प विजिट किया है यूएई को। लोकल वुमेन वहाँ का जो परफॉर्म किया है अल आयला रिचुअल्स। ओके, नेक्स्ट। यूएस इशूड लेवल 2 ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया। यूएस ने इंडिया के लेवल 2 एडवाइजरी इशू किया है यूजिंग सिटीजन्स टू एक्सरसाइज इंक्रीज कॉशन, ताकि सिटीजन जो है वे कॉशियस रहे, सावधान रहे बिकॉज ऑफ क्राइम एंड टेररिज्म। ओके, तो ट्रम्प नॉमिनेट किया है माइक वाल्ट्ज को एज अ नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू द यूएन। अल्क्राज प्रिजन इन सैन फ्रांसिस्को बे विल बी रीओपन टू हाउस द मोस्ट वायलेंट ऑफेंडर। तो अल्क्राज प्रिजन जो कि सैन फ्रांसिस्को बे में है, उसको फिर से खोला जाएगा, और वहाँ पे कौन रहेंगे? तो वायलेंट ऑफेंडर्स जो होते हैं वो रहेंगे वहाँ पे। ट्रम्प साइन अ प्रोक्लेमेशन डिजाइनिंग मे 8 एज अ विक्ट्री डे फॉर वर्ल्ड वॉर 2। तो ट्रम्प ने प्रोक्लेमेशन साइन किया है जिसमें मे 8 को विक्ट्री डे फॉर वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर किया गया है। ओके, ट्रम्प प्लान फॉर द गोल्डन डोम। ट्रम्प ने प्लान किया है गोल्डन डोम का, ताकि प्रोटेक्ट कर सके यूएस को फ्रॉम लॉन्ग रेंज मिसाइल से। ट्रम्प पिंच्ड पर्शियन गल्फ टू रीनेम एज अरेबियन गल्फ। ट्रम्प ने बोला है कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ या गल्फ ऑफ अरेबिया नाम करना चाहिए। ट्रम्प रिमूव किया है सैंक्शन ऑन सीरिया। ट्रम्प विजिट किए हैं रियाद को, साइनिंग $142 बिलियन डील का। फिर इंडिया यूएस साइन सिक्योरिटी सप्लाई एग्रीमेंट सोशा। सिक्योरिटी सप्लाई एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है? तो इंडिया और यूएस के बीच में। कब? ड्यूरिंग द डिफेंस मिनिस्टर विजिट टू यूएस, जब राजनाथ सिंह गए थे यूएस तब। यूएस प्रपोज किया है 5% एक्साइज टैक्स। कितना एक्साइज टैक्स? 5% एक्साइज टैक्स किस पे? तो रेमिटेंसेस पे, इंटरनेशनल रेमिटेंसेस पे, जो नॉन सिटीजन भेजेंगे इसी का। और इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को आता है यूएस से। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी रिवोक्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी SEVP सर्टिफिकेट। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने रिवोक कर लिया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का SEVP सर्टिफिकेशन, जिससे कारण क्या होगा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। पीएम मोदी मोदी को ऑनर्ड किया है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस प्राइज से फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट। फिर किलाऊ वोल्केनो कहाँ पे है? तो हवाई आइलैंड में है, ठीक है। इंडियन अमेरिकन जय भट्टाचार्य अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर जय भट्टाचार्य को अपॉइंट किया गया है, जो कि एक इंडियन अमेरिकन ऑरिजिन के हैं। नेक्स्ट तुलसी गबार्ड अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। टेक्सास थर्ड यूएस स्टेट बना है जो रिजोल्यूशन पास किया है होली फेस्टिवल को लेकर। नेक्स्ट, ट्रम्प साइन किए हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिससे इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है यूएस को। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस H1B वीजा किसको इशू किया गया? तो इंडिया को। कितना? तो 72%। ट्रम्प इम्पोज किया सैंक्शन ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इजराइल, जो कि यूएस का की अलाई है। यूएस रिफ्यूज किया है साइन को पेरिस AI एक्शन ज्वाइंट स्टेटमेंट। ट्रम्प रिकॉग्नाइज किया है February 9 को एज अ गल्फ ऑफ अमेरिका डे, सेलिब्रेटिंग द रीनेमिंग ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है। February 9 को गल्फ ऑफ अमेरिका डे, उस दिन गल्फ ऑफ मेक्सिको का रीनेम ट्रम्प ने किया था। ट्रम्प स्टॉप कर दिया है इंगेजमेंट विद UN ह्यूमन राइट काउंसिल को, और ऑर्डर किया है कि रिव्यू करेगा यूनेस्को को, एग्जिट करेगा WHO से, विदड्रॉ करेगा फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, और फंड होल्ड कर देगा फिलिस्तीन रिलीफ एजेंसी को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पीएम मोदी और ट्रम्प स्टार्ट किए हैं ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंसेस, जिसका नाम है एशिया, ताकि इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बढ़ सके इंडो पैसिफिक रीजन में। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है ओके, इलॉन मस्क ने गिफ्ट किया है पीएम मोदी को क्रीमिक हर्ट सील टाइल्स, क्रीमिक हर्ट सील टाइल्स, क्रीमिक हर्ट सील टाइल्स क्या गिफ्ट किया है, तो क्रीमिक हर्ट सील टाइल्स, ठीक है, जिसको यूज किया गया था स्पेस एक्स स्टारशिप में का टेस्ट फ्लाइट 5 में। ओके, ट्रम्प कौन से प्रेसिडेंट बने, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, तो 47 नंबर का, और 60th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, ठीक है, उसमें 47 नंबर प्रेसिडेंट बने हैं। एस जयशंकर पार्टिसिपेट किए थे स्वेरिंग सेरेमनी में। फिर 45th प्रेसिडेंट भी ट्रम्प थे, जो कि टेन्योर था 2016 से 20 तक। ट्रम्प सेकेंड प्रेसिडेंट बने हैं आफ्टर क्लीवलैंड, जो कि नॉन कंसेक्यूटिव टर्म में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं। एंड इकलौता प्रेसिडेंट बने हैं जो कि इम्पीचमेंट 2 बार फेस किए हैं। ट्रम्प पहला प्रेसिडेंट थे जो फेस किए हैं लीगल इंडिक्टमेंट वाइल इन ऑफिस। ओके, जेडी वेंस 50वां वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से थे, जिसका सिंबल था एलिफेंट, ठीक है, और डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल क्या है, डोंकी। ओके, पूसा चिलुकुड़ी वेंस जो है वाइफ है जेडी वेंस का, जो पहला फीमेल इंडियन ओरिजिन सेकंड लेडी बनी है यूएस का। उसका रूट कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ट्रम्प डिफीट की है कमला हैरिस को, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी थी। सिंबल क्या है डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो डंकी है। बिकमिंग द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 78। कैलिफोर्निया हैज द हाईएस्ट इलेक्टोरल वोट ऑफ 75। सबसे इलेक्टोरल वोट कहाँ का है, तो कैलिफोर्निया का है। अब प्रेसिडेंट बनने के कितना चाहिए, तो 70 चाहिए 538 में से। इलेक्शन हैपन एवरी 4 ईयर, हर साल 4 साल पे इलेक्शन होता है, फर्स्ट ट्यूसडे को नवंबर की। अभी तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है। नेक्स्ट है ओके ओके नेक्स्ट है श्री राम कृष्णन अपॉइंटेड एज अ सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर। श्री राम कृष्णन को अपॉइंट किया गया है सीनियर व्हाइट हाउस का पॉलिसी एडवाइजर। ऑन किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ट्रम्प अपॉइंट किए हैं सुशी विल्स को, पहला फीमेल व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ। सुशी विल्स चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है। माइक जॉनसन रिपब्लिकन पार्टी का है, उसको रीइलेक्ट किया गया है स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट मैथ्यू विटिकर इज यूएस एम्बेसडर टू नेटो। मैथ्यू विटिकर को अपॉइंट किया गया है यूएस एम्बेसडर नेटो का। ट्रम्प शॉर्ट किया है कि वो रिवोक करेंगे बर्थ राइट सिटीजनशिप। इसमें क्या होता है कि अगर जिसका जन्म हो गया यूएस में, वो ऑटोमेटिकली यूएस का सिटीजनशिप बन जाता है नेचुरलाइज्ड होकर। ट्रम्प साइन किया है लेकिन रियली एक्ट इट लीड टू फेडरल डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट एक्यूज्ड ऑफ सर्टेन क्राइम्स। इसमें क्या है कि इसको जो इलीगल माइग्रेंट्स है उसको ऐसे डिपोर्ट किया जाएगा एक ये बिल के अनुसार, एक्ट के अनुसार, लेकिन रेली एक्ट। यूएस स्टेट ऑफ ओहायो डिजाइन किया अक्टूबर एज अ हिंदू हेरिटेज मंथ। ओहायो हिंदू हेरिटेज मंथ, ओहायो से ही विवेक रामास्वामी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। यूएस रिमूव किया है 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज फ्रॉम एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। यूएस ने रिमूव किया है 3 न्यूक्लियर एंटिटीज को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से, ठीक है। कौन कौन सा है, तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन रेयर अर्थ, ठीक है। ट्रम्प हिंट दिए हैं कि वो रिगेन कर सकते हैं पनामा कैनाल को, ठीक है, जो कि मैनमेड वाटरवे कैनाल है और जो कनेक्ट करता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को अक्रॉस द इस्थमस ऑफ पनामा। और ये कब ट्रांसफर हुआ था पनामा को, तो 1977 में, है ना, ट्रीटी के ट्रांसफर हो गया था यूएस टू पनामा। पनामा को मिल गया था यूएस से पनामा कैनाल। ट्रम्प अपॉइंट किए हैं इलिशा स्टीफेनिक को एज यूएस एम्बेसडर टू यूएन, ठीक है। ट्रम्प अपॉइंट किए हैं जेनी पेरियो को एज अ टॉप फेडरल प्रोसिक्यूटर ऑफ वाशिंगटन डीसी। जेनी पेरियो टॉप फेडरल प्रोसिक्यूटर ऑफ वाशिंगटन डीसी। Elon Musk and Vivek Ramaswamy will lead the new डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो डॉस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो थे उसको लीड करने वाले थे इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी। तो इलोन मस्क रामास्वामी ने ज्वाइन नहीं किया और मस्क स्टेप डाउन कर गया है उससे, कॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी ऑफ बिग ब्यूटीफुल बिल। ओके, ट्रम्प नॉमिनेट किए हैं कस पटेल को एज एफबीआई डायरेक्टर। एफबीआई का फुल फॉर्म क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया ने एग्री कर लिया है कि ऑकस सबमरीन बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया यूएस साइन किया है कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। इसमें क्या है, यूएस रिटर्न करेगा बहुत सारे जो कल्चर प्रॉपर्टीज है इंडिया का, वो जैसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो चोरी करके या स्मगल करके भेज दिए जाते हैं, वो सब। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट
लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी कहाँ बनेगा, टेक्सास में। पीएम मोदी एड्रेस द समिट ऑफ फ्यूचर, एड्रेस समिट ऑफ फ्यूचर कहाँ पे एड्रेस किया, 79 यूएन जनरल असेंबली जहाँ पे न्यूयॉर्क में हुआ था समिट उसका। एस जयशंकर एड्रेस किए हैं जनरल डिबेट ऑन 28 सितंबर। डॉक्टर जयशंकर पार्टिसिपेट किए पहला ज्वाइंट मिनिस्टर मीटिंग ऑफ C10 एंड L69। ये मोदी गिफ्ट किया है सिल्वर हैंडल इनग्रेव्ड ट्रेन मॉड्यूल किसको, जो बाइडेन को। यूएस ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन साइन किए पहला लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑन एआई कहाँ पे, तो ल्यूथेनिया का कैपिटल जो है विल्नियस वहां पे, ड्यूरिंग काउंसिल ऑफ यूरोपियन मीटिंग। तीसरा इंडिया यूएस डिफेंस एसेट इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स कहाँ पे हुआ है, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। वर्ल्ड का पहला ह्यूमन ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ परफॉर्म हुआ है, तो यूएस में। नेक्स्ट थोड़ा सा और बचा हुआ है, हार्पून मिसाइल किसने डेवलप किया है, तो यूएस से। नासा लॉन्च किया स्पेयर एक्स एंड पंच ताकि स्टडी कर सके सन और यूनिवर्स को। ब्लू घोस्ट मिशन फायरफ्लाई एरोस्पेस लैंडेड ऑन मून। ब्लू घोस्ट मिशन जो फायरफ्लाई एरोस्पेस का था वो लैंड कर गया है मून पे। एक्साइज टाइगर ट्रम्प इंडिया यूएस के बीच में कहाँ हुआ, तो विशाखापट्टनम में। यूएस इम्पोज किया 25% टैरिफ सारे इंपोर्ट पे, सारे देश पे जो बाई करेंगे वेनेजुला का ऑयल, ठीक है। यूएस होल्ड्स फर्स्ट रैंक, यूएस का पहला रैंक है किस किस चीज में आया, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, एशिया पावर इंडेक्स में, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में एंड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ठीक है। कोको गॉफ जो है वो यूएस का वॉन किया है WTA फाइनल सिंगल चैंपियनशिप। नीरज चोपड़ा को बेस्ट जॉवलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर यूएस मैगजीन ने अवार्ड दिया है। ओके, ट्रांसजेंडर एथलीट को बैन कर दिया है कंपीटिंग इन यूएस वुमेन स्पोर्ट्स से। चलो ये था 1 लाख करंट अफेयर जो कि यूएस से रिलेटेड था, ठीक है। आगे हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे 1 लाइनर सारे मैगजीन या फिर बहुत सारे सोर्सेज से उठाकर वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।